नया टेक्निकल जॉब वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वैकेंसीज हैं यहाँ पे सीनियर इंजीनियर, इसी तरह से सीनियर ऑफिसर, सीनियर इंजीनियर, अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो लीस्ट एक्सपीरियंस वाला जॉब नोटिफिकेशन होगा, जो वैकेंसी जिसमें लीस्ट एक्सपीरियंस, उसके बारे में सबसे पहले जानकारी दूंगा और जैसे जैसे एक्सपीरियंस ज़्यादा जिसमें चाहिए आगे उसमें बताता चलूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पोस्ट निकली है वो है सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन की। सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन की ये जो वैकेंसी है, ये है ग्रेड E1 के लिए। और यहाँ पे इसका पे स्केल अगर आप देखें तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपकी 90,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए के बीच में होने वाली है। आगे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी चीज़ बताने से पहले अगर आप ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म का डायरेक्ट लिंक भी वहाँ पे मिल जाएगा। लिंक अगर आप टेलीग्राम चैनल का चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पोस्ट है सीनियर इंजीनियर की, इसके लिए आपने बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको, अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग जॉब वैकेंसीज की जानकारी चाहते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन और आपके जॉब एक्सपीरियंस के रिलेटेड कोई जॉब वैकेंसी हो उसकी आप तक जानकारी पहुंचे, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी लोकेशन और अपना क्वालिफिकेशन और अगर किसी तरह का आपका एक्सपीरियंस है तो ये डिटेल्स ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि जो भी आपके रिलेटेड जॉब वैकेंसी जारी हो उसकी इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा सकूं। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये जो सीनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है एज जीईटी, एज ईटी या फिर एज एमटी, तो आप भी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, मैनेजमेंट ट्रेनी, इस तरह का भी अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट विल बी 30 ईयर्स, 30 साल से कम एज आपकी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी सीनियर इंजीनियर एनवायरनमेंट की। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये भी वैकेंसी है, लेकिन ये नॉन टेक्निकल वैकेंसी है इसलिए मैं इसकी बात नहीं कर रहा। अगर इसका ओवरव्यू वैसे ही बता दूं आपको तो ये सीनियर ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की वैकेंसी है, जिसके लिए सीए या फिर आईसीडब्ल्यूए किया हो या फिर बीकॉम किया हो या ग्रेजुएशन यानी कि बीए किया हो जिसमें ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स किया हो आपने, या फिर बीए बीएससी किया हो जिसमें आपका मैथमेटिक्स में ऑनर्स हो और साथ ही आपने 2 साल का एमबीए भी किया हो, या फिर किसी ने बीए बीएससी किया है विद ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स और एमबीए किया है जिसमें स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, वो भी एलिजिबल हैं। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि बीई बीटेक वाले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, वो भी एलिजिबल हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है इंजीनियरिंग का यानी कि बीई बीटेक किया हुआ है चाहे किसी भी ब्रांच में किया हो, और साथ ही साथ 2 साल का एमबीए किया है जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन हो फाइनेंस में 60% के साथ, तो ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी ने सीए आईसीडब्ल्यूए किया है और वैसे कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास फेलो या फिर एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ आईसीएआई और आईसीडब्ल्यूएआई, इनमें से दोनों में से किसी एक की मेंबरशिप आपके पास होनी चाहिए। तो ये है आपकी वैकेंसी। अब आते हैं नेक्स्ट वैकेंसी पे जो है सीनियर इंजीनियर एनवायरनमेंट की। इसके लिए आपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की डिग्री की हो और 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और 30 साल से कम उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरीट। इसके लिए आपने क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए आईसीडब्ल्यूए या फिर सीए या फिर बैचलर्स डिग्री किया हो लॉ के अंदर, और आपके पास एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस, 30 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर इंजीनियर केमिकल के लिए।
इसके लिए आपने बैचलर्स डिग्री की हो इंजीनियरिंग की केमिकल के अंदर या फिर पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी और मिनिमम डिग्री में आपके 60% मार्क्स हो और 1 साल का एक्सपीरियंस हो। 30 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है चीफ मैनेजर फायर एंड सेफ्टी। इंजीनियरिंग की डिग्री की होनी चाहिए फायर या फिर फायर एंड सेफ्टी में 55% मार्क्स के साथ और 16 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 45 साल से कम उम्र। और आपकी स्टार्टिंग सैलरी 1,40,000 से लेके 1,50,000 रुपए तक मंथली स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट है डेप्यूटी जनरल मैनेजर फायर एंड सेफ्टी, सेम क्वालिफिकेशन चाहिए, 20 साल का एक्सपीरियंस, 50 साल से कम उम्र और स्टार्टिंग सैलरी 1,50,000 से 1,70,000 के बीच में। नेक्स्ट पोस्ट है जनरल मैनेजर केमिकल, स्टार्टिंग सैलरी 1,70,000 से 1,80,000 के बीच में और इसमें आपने इंजीनियरिंग डिग्री की होनी चाहिए केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में और 24 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट क्राइटेरिया विल बी 54 ईयर्स। अब ये जो वैकेंसीज थी, इसके अलावा यहाँ पर और भी वैकेंसीज जारी की गई हैं और वो वैकेंसीज जो हैं वो रिजर्व्ड हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी वैकेंसीज हैं। जैसे कि चीफ मैनेजर एचआर की, इसके लिए बैचलर्स डिग्री किया हो और साथ ही साथ एमबीए या फिर एमएसडब्ल्यू किया हो जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन एचआर मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो इस तरह की अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन है या फिर बैचलर्स डिग्री किया है 50% के साथ और 2 साल का मास्टर्स या फिर पीजी डिप्लोमा किया है जो स्पेशलाइजेशन मैंने बताई उसमें से किसी एक में और 16 साल का एक्सपीरियंस, 45 साल से कम एज है तो अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर मैनेजर केमिकल, पहले जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सीनियर मैनेजर केमिकल के लिए बताया था वही यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा। एज क्राइटेरिया डिफरेंट रहेगा, यानी कि 40 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए इस कैटेगरी में। फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया, 40 साल एज लिमिट। सीनियर मैनेजर मैकेनिकल, इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर प्रोडक्शन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल, इनमें से किसी एक में अपना क्वालिफिकेशन किया हो, 40 साल एज लिमिट है, 12 साल का एक्सपीरियंस। सीनियर मैनेजर मार्केटिंग, बैचलर्स किया हो आपने और साथ ही साथ एमबीए मार्केटिंग किया होना चाहिए और आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 40 साल एज लिमिट। मैनेजर केमिकल के लिए सेम क्राइटेरिया जो पहले सेम पोस्ट के लिए मैंने बताया था, 8 साल का एक्सपीरियंस, 35 साल एज लिमिट। मैनेजर एचआर, इसके लिए बैचलर्स प्लस एमबीए या एमएसडब्ल्यू या फिर बैचलर्स प्लस मास्टर्स डिग्री या पीजी डिप्लोमा किया हो, 8 साल का एक्सपीरियंस और 35 साल से कम उम्र। डेप्यूटी मैनेजर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हो और 4 साल का एक्सपीरियंस हो और साथ ही साथ 32 साल से कम उम्र हो। इसके बाद डेप्यूटी मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग की हो आपने, जो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए क्राइटेरिया बताया था मैंने पहले उन सेम ब्रांचेस में, 4 साल का एक्सपीरियंस, 32 साल से कम उम्र। मैकेनिकल डेप्यूटी मैनेजर, इसके लिए सेम क्वालिफिकेशन जो अभी पिछली पोस्ट के लिए बताई, यानी कि जो मैकेनिकल के लिए थी और 4 साल का एक्सपीरियंस, 32 साल से कम उम्र। डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इसके लिए मैं पहले ही क्वालिफिकेशन बता चुका हूँ, 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 32 साल से कम उम्र होनी चाहिए। डेप्यूटी मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट, बैचलर्स डिग्री किया हो इंजीनियरिंग का और साथ ही साथ 4 साल का एक्सपीरियंस हो, 32 साल से कम उम्र हो। डेप्यूटी मैनेजर एचआर, बैचलर्स प्लस एमबीए या एमएसडब्ल्यू किया हो, 4 साल का एक्सपीरियंस, 32 साल से कम उम्र या फिर मास्टर्स डिग्री या फिर पीजी डिप्लोमा किया हो, स्पेशलाइजेशन जो है उनमें से किसी एक में। डेप्यूटी मैनेजर आईटी, इंजीनियरिंग की डिग्री की हो कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में 60% के साथ या फिर बैचलर्स डिग्री किया हो 60% के साथ और 3 साल का मास्टर्स किया हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल का एक्सपीरियंस, 32 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इनमें से कुछ भी अगर आपने इंजीनियरिंग जहाँ पे मांगी गई है उसमें किया है तो आप एलिजिबल हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। इसमें आगे बात करेंगे क्या क्या जो है इसमें आपकी रिक्वायरमेंट मांगी गई है और जिसमें बताया जाएगा आपकी जो
सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरह से रहने वाली है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो यहाँ पे उससे भी पहले एक और चीज़ बताई गई है, आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जो कि आपको पे करनी होगी 600 रुपये की। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो ज़ीरो एप्लीकेशन फ़ीस। इसकी वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें क्या-क्या फ़ॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हो सकता है और फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट होगा। ये अभी श्योर नहीं है कि किस तरीके से तीनों स्टेजेस को कंडक्ट किया जाएगा या एक स्टेज में कन्वर्ट किया जाएगा इसको। तो वो आने वाले समय में इनके द्वारा बताया जाएगा, उसकी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। या फिर अगर आपने यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब किया होगा तो यहाँ पे भी हम उसकी अपडेट दे देंगे आपको। या फिर टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटी-छोटी अपडेट्स के लिए हम सीधा नोटिफ़िकेशन जो है टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देते हैं और उसका वीडियो कभी-कभार नहीं आ पाता है। तो टेलीग्राम पे अगर आप जुड़े होंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 2 जुलाई 2026 से और लास्ट डेट है 1 अगस्त 2026 की। तो ये था ओवरऑल जानकारी इसमें सारी। अगर आपका कोई डाउट बचा हो इसके अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसकी कोई भी जानकारी ले सकते हैं।